हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीआईसीआई बैंक के तरफ से 2022 के लिए पीओ प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप लोग को पता होगा कि ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में ही जॉब करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जॉब करने के लिए बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एक अच्छा सा जॉब हमको मिल जाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ अच्छा है, सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। और अगर आपका आईबीपीएस एसबीआई के थ्रू जॉब लगता है बैंक में, तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको जॉब लगेगा। वैसे आप लोग को पता होगा कि वर्कलोड अब सभी में रहता है, चाहे आप गवर्नमेंट कीजिए प्राइवेट कीजिए, तो सभी में वर्कलोड रहता है। आपको बैठ कर के पैसा तो कभी नहीं मिल सकता है। तो वैसे वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग क्या करिएगा। अभी ये चलिए जो नोटिफिकेशन आया है उसको हम डिटेल से सभी बात समझा देते हैं कि आपको कैसे कैसे इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्या इसका पीओ प्रोग्राम है, क्या सब चीज़ आगे डिटेल में सभी कुछ के ऊपर बात कर लेते हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का किसी भी तरह का कुछ भी नोटिफिकेशन किसी भी बैंक का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे किसी भी प्राइवेट का हो पब्लिक का हो, तो उसका जो हम वीडियो अपलोड करते हैं अगर आप सब्सक्राइब किए हो रहा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब चलिए इसका आगे का बात करते हैं। अप्लाई प्रोसेस पर आपको डायरेक्ट लिंक के थ्रू ले चलते हैं और वहीं से दिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। ये हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट है, कैरियर वाला पेज है। आप जैसे ही इस पर आइएगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा आईसीआईसीआई मणिपाल पीओ ऑफिसर प्रोग्राम। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये इसी का नोटिफिकेशन है। मतलब वैसे पीडीएफ वाला नोटिफिकेशन आता नहीं है क्योंकि वैसा कुछ रहता नहीं है। तो जो इसका मणिपाल में क्या कोर्स होता है पीओ का, वो हम आपको डिटेल में बता देते हैं। मतलब डिटेल में बताएंगे लेकिन शॉर्ट में बता देंगे कि आपको 1 से 2 मिनट में सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे आकर के इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने में सिर्फ आप अपना क्या कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नाम, ईमेल आईडी डाल करके, और इसमें कोई भी आपको एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका जो आपका मणिपाल वाला प्रोग्राम होगा उसमें आपको क्या करना रहता है। तो उसमें जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब का बात करते हैं। पहले तो आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैसेज आता है। आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। पिछले साल तो घर से ही होता था, लेकिन अगर हो सकता है तो इसके लिए आपको नज़दीकी सेंटर अलॉट हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। और लॉकडाउन के दौरान इसका एग्ज़ाम घर से ही होता था, लेकिन अभी हो सकता है कि लॉकडाउन अभी तो नहीं है तो इसका एग्ज़ाम हो सकता है कि ऑनलाइन सेंटर आपको मिले। क्योंकि लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन सेंटर पे जा कर के इसका एग्ज़ाम होता था, आप घर से इसको नहीं दे सकते थे। तो अभी तो कोरोना का कुछ ऐसा है नहीं, तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए जाए। एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको पीआई के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक मेल आएगा। उसमें आपका रहेगा कि आप मणिपाल प्रोग्राम के लिए, मणिपाल में जो प्रोग्राम होता है इसका, उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। उसके बाद आपको 1 साल से वहाँ का कोर्स करना पड़ेगा, जिसका लगभग फीस 4 लाख रुपया होता है। आपको वो खुद से पे करना पड़ेगा, या आप उसके लिए कर सकते हैं क्या कि लोन भी ले सकते हैं। तो वो लोन यही बैंक ही दे देता है, आपको उसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। और बाद में अगर आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा तो आपको सैलरी में से हर एक मंथ 5 या 8 थाउजेंड डिडक्ट होते रहता है। और आपको मतलब 3 साल या 5 साल में पूरा पूरा जब आप पे कर देते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं और उसके बाद आपको पूरा सैलरी अब मिल जाएगा। और वैसे अगर आप उसको घर से दे देते हैं तो आपको जैसे ही जॉब लगेगा आपको पूरा सैलरी अब मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। और वो तो हम कोर्स का बात कर लिए। अगर आप इसके लिए मतलब आपका इसमें अगर जॉब लग जाता है तो आपको सैलरी 3.5 से 4 लाख तक पर एनम आपको मिल सकता है। और अगर सेल्स वाला जॉब है तो उसमें आपको स्टेपन अलग से मिलते रहता है। तो वो सब एडिशनल जो सब बैंक में मिलता है इसमें भी मिलते रहता है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे।
अब चलिए इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो अप्लाई जिसका एज 27 साल से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका ग्रेजुएशन में 55% है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में 55% से कम है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन में 55% है और अगर आपका एज 27 साल से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मोटा मोटी हम सभी बात पर बता दिए, इतना शॉर्ट में सभी चीज़ पढ़ के तो नहीं बताए, लेकिन शॉर्ट में सभी चीज़ पर बात कर ली। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा और रिज्यूमे अपलोड कर दीजिएगा, नाम डिटेल सब डालिएगा, उसके बाद आप इसके सक्सेसफुली अप्लाई कर हो जाइएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन बिलो 27 ईयर्स ऑफ एज और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 55%, वही सब चीज़ जो हम बताए वही सब चीज़ लिखा हुआ है। तो आपको इसमें डिटेल से इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें टेस्ट वेस्ट लेने का, इसमें इसका प्रिपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। अगर IPS का किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका ये टेस्ट आराम से क्लियर होता है। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।